देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद से लगातार पूछताछ चल रही है। अब इसमें एटीएस की एंट्री हो चुकी है। एटीएस ने अतीक और उसके भाई अशरफ से घंटों तक पूछताछ की। कई सवाल यहां पर पूछे गए। अतीक और अशरफ ने पूछताछ के दौरान पाकिस्तान से अपने कनेक्शन का खुलासा भी किया। उसने माना कि वो पाकिस्तान से हथियार मांगता था। अतीक और अशरफ के इस खुलासे ने जांच की दिशा को एक अलग मोड़ दे दिया है। आप देखिए। अतीक का दाऊद और आईएसआई कनेक्शन। आईएसआई का इशारा, अतीक को डी कंपनी का सहारा। पाक से ड्रोन के जरिए मंगवाता था हथियार। यूपी का बाहुबली माफिया कहलाए जाने वाला अतीक अहमद अब भीगी बिल्ली बन गया है। कभी रौब दिखाकर लोगों को परेशान करने वाला अतीक अब डरा सहमा दिखाई दे रहा है। कभी गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने वाला अतीक अब हाथ में हथकड़ी लगाकर चल रहा है। यानी अतीक की हैकड़ी गायब हो गई है। माफिया अतीक से पूछताछ लगातार जारी है और आए दिन अतीक को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक अतीक के बाद में सैकड़ों मामले और हजारों करोड़ों की बेनामी संपत्ति के बारे में लोग जानते थे, मगर पूछताछ में पता चल रहा है कि अतीक अहमद के तार आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं। अतीक का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ने की बात सामने आ रही है और अब जांच में यूपी एटीएस की भी एंट्री हो गई है। यूपी एटीएस ने अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ की। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अतीक अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी संपर्क की बात सामने आई है। अब एटीएस भी अतीक से पूछताछ करने जा रही है कि आखिर वो पाकिस्तान से हथियार कैसे मंगाता था, अतीक के डी कंपनी से संबंध कैसे हुए और साबरमती की जेल में वो बैठकर अपने आकाओं से कैसे बात करता था। इन तमाम कनेक्शन की जांच में जो खुफिया एजेंसी लगी है उनको ऐसे ऐसे इनपुट मिले हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आने वाले वक्त में अतीक से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां भारत 24 आपके सामने लाएगा। अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आया सामने। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ अतीक के रिश्तों का खुलासा। हथियारों की डिलीवरी में दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल। अतीक को दाऊद की डी कंपनी कराती थी हथियार मुहैया। एटीएस ने अतीक के सामने सवालों की बौछार लगा दी। अतीक से एटीएस ने कई सारे सवाल किए। आईएसआई और लश्कर से संपर्क कैसे हुआ? डी कंपनी से कब संपर्क में आए? क्या कभी तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तान गया है? पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब सीमा में कौन सी जगह हथियार गिराए जाते थे? पाकिस्तान से कितने तरह के और कौन कौन से हथियार मंगाते थे? क्या हथियार की खरीद फरोख्त के बाद उन्हें बेचते भी थे? पिछली बार हथियार कब और कितने मंगवाए थे? क्या कोल्ट और बुलडॉग रिवॉल्वर पाकिस्तान से मंगवाए थे? किस रूट से हथियारों की डिलीवरी हुई? हथियारों का पेमेंट कैसे किया गया? बताया तो ये भी जा रहा है कि असद को छिपाने में भी डी कंपनी का सहारा लिया गया और डी कंपनी ने असद के छिपने की व्यवस्था की थी। बताया जा रहा है कि जब असद अजमेर में था तब बरेली जेल से चाचा अशरफ ने फेस टाइम ऐप के जरिए असद से संपर्क किया और नासिक निकल जाने को कहा। अब सवाल तो ये उठता है कि अतीक का आखिरकार डी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? पूछताछ में अतीक अहमद ने किया खुलासा। डी गैंग से संपर्क करने में डॉन मुख्तार अंसारी ने मदद की। डी गैंग से संपर्क होने के बाद पाकिस्तान से हथियार मंगवाए। असद और उसके साथ शूटर गुलाम के एनकाउंटर में कई विदेशी हथियार बरामद हुए। अतीक के टेरर लिंक का खुलासा रिमांड कॉपी से हुआ। रिमांड कॉपी में दावा किया गया है कि पाकिस्तान से अतीक हथियार मंगवाता था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते हैं, लेकिन उन हथियारों को इकट्ठा कर भेज देते हैं। अतीक अहमद ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उसके पास हथियारों की कमी नहीं है। रिमांड कॉपी में बताया गया है कि हथियार कौन सप्लाई करता था।
मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। मेरे संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से है और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से सीधे हैं। 2017 के पहले अतीक को गुरूर था कि उसे कोई छू नहीं सकता। छूना तो दूर, उसे कोई सवाल नहीं कर सकता। मगर योगी आदित्यनाथ के राज के आने के बाद अतीक का ये गुरूर चकनाचूर हो गया। अतीक का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। समझ में आ गया कि अब उसकी एक नाच चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग किस तरह से की गई थी। दिल्ली में पकड़े मददगारों से STF को सनसनीखेज जानकारी मिली थी और इस जानकारी से पता चला कि उमेश पाल की हत्या के लिए विदेशी हथियार मंगवाए गए थे ताकि वक्त पर हथियार धोखा न दे पाए। ऐसे में देखिए, उमेश पाल की हत्या के लिए करोड़ों के हथियार खरीदे गए, ये जानकारी मिल रही है। और आपको जानकारी विस्तार से देते इस पूरे केस की। दरअसल 1.5 करोड़ में खरीदे गए थे विदेशी हथियार और कारतूस, 8 विदेशी पिस्टल, 4 रिवॉल्वर। आप समझिए कि विदेशी पिस्टल यहाँ पर मंगवाई गई थी, 4 रिवॉल्वर मंगवाए गए थे, विदेशी कारतूस खरीदे गए थे और तो और विदेशी हथियार से हत्या करने की प्लानिंग भी की गई थी। विदेशी हथियार के मिस होने का खतरा नहीं रहता है और इसीलिए प्लानिंग की गई। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के जरिए खरीदे गए थे असलहों की डीलिंग राजस्थान में की गई थी। वारदात के बाद भाग गए आरोपियों के लिए दूसरे शहरों में इंतजाम किए गए। पहले वारदात की और फिर उसके बाद जब आरोपी भागे तो बाकी कुछ शहरों में इंतजाम उनके लिए किए गए। दूसरे शहरों में शरण के लिए 2 करोड़ रुपए का इंतजाम भी किया गया। तो देखिए, इस तरह से प्लानिंग यहाँ पर की गई थी और कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, पूरी जानकारी हमने आपको विस्तार से बताई। उधर माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है क्योंकि 16 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आज वाराणसी में MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके बाद अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होने वाली है। आखिर क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अतीक के बाद अब मुख्तार की बारी, माफियाओं पर बाबा का हुक्म भारी। 29 अप्रैल को मुख्तार पर फाइनल फैसला। उत्तर प्रदेश में माफिया इस समय अपने सबसे खराब दौर में है। मुश्किलें बढ़ी हुई है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। माफिया अतीक कोर्ट, जेल और पूछताछ में उलझ चुका है। माफिया अतीक कह रहा है कि अब मिट्टी में मिल गए हैं। पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अपने करीब 4.5 दशक के आपराधिक इतिहास में अतीक को पहली बार कोर्ट से सजा झेलनी पड़ रही है। योगी सरकार कानून के तहत माफियाओं को सजा दिलाने में जुटी हुई है। योगी सरकार के एक्शन से माफिया थर-थर कांप रहे हैं। अतीक के बाद अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का दिख रहा है। अतीक की तरह मुख्तार भी अपने जीवन के सबसे अहम दिन से गुजर रहा है। उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं। मऊ में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में हुई थी। 2007 में मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक के बाद अब मुख्तार अंसारी की बारी। 29 अप्रैल को मुख्तार अफजाल अंसारी पर बड़ा फैसला आ सकता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में सुनाया जा सकता है फैसला। MP MLA कोर्ट सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है अपना फैसला। मुख्तार और अफजाल को बनाया गया है इसमें आरोपी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, उसी को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। माफिया और बाहुबली घोषित करने वाले इस समय कानून की चौखट पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी का भी यही हाल है। पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलती थी, मगर आज आलम जुदा है। मुख्तार रहम की भीख मांग रहा है। ऐसे में आपको वो दर्दनाक वारदात के बारे में बताते हैं जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 के दिन गाजीपुर 400 गोलियों की आवाज से दहला। मुन्ना बजरंगी ने अपने साथियों के साथ राय के काफिले को घेरा। 6 AK-47 से कृष्णानंद पर हमला हुआ। कृष्णानंद के जिस्म में मिली थी करीब 21 गोलियां। इस कांड से मुख्तार की दहशत फैली। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ दे। 2022 में योगी आदित्यनाथ कम बैक किए तो माफियाओं के खिलाफ तेजी के साथ मुहिम छेड़ दी। जिले इलाई समझने वाला अतीक अब खौफ में जी रहा है, तो मुख्तार अंसारी की भी धड़कनें बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि 29 अप्रैल को अफजाल और मुख्तार अंसारी पर फाइनल फैसला आ सकता है। और देखिए, इसी भी खबर का रुख करेंगे।
चीनी चालबाजी को पटकनी देने के लिए भारत लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बॉर्डर पर चौतरफा तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ साथ भारत 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट्स बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसके लिए अब सबकी नजर मोदी सरकार पर है, क्योंकि स्वदेशी फाइटर जेट्स के प्रस्ताव को जल्दी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अगर इस पर फाइनल मुहर लगी तो उन अटकलों पर विराम लग जाएगा जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका के फाइटर जेट्स F-35A में रुचि दिखा रहा है। आप देखिए, आसमान में मजबूत होगा हिंद का दम, आकाश में गरजेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, IAF की ताकत में होगा इजाफा, आत्मनिर्भर भारत का दम, कांप उठेगा ड्रैगन। आपको बताते हैं क्या कुछ है AMCA की खासियत। AMCA 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी विमान F-35 की स्पीड से काफी ज्यादा। AMCA में डबल इंजन है। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। 23 या 30 किलोमीटर की एक कैनन लगी होगी। S-8 रॉकेट पॉड्स, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएगी। और चलिए अब AMCA और अमेरिकी F-35 के बारे में आपको बताते हैं। दोनों 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। दोनों की तुलना की जाए तो स्वदेशी MCA अमेरिकी F-35 से भारी पड़ता है और भारी पड़ता हुआ दिख भी रहा है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देंगे। देखिए, ऐसे में आपको ये भी हम बता दें कि स्वदेशी MCA गति इसकी कितनी है, 2633 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके अलावा अमेरिकी की अगर बात करें तो इसकी गति है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी है। और इसके अलावा रेंज की अगर हम बात की जाए तो रेंज स्वदेशी MCA की अगर बात करें तो इसकी रेंज है 3240 किलोमीटर। उधर अमेरिकी F-35 की अगर बात करें तो इसकी रेंज कितनी है ये भी आप देख लीजिए, इसकी रेंज है 2800 किलोमीटर और ऐसे में काफी खासियत इसकी है और इसलिए इसको काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। स्वदेशी MC की अगर बात की जाए तो कॉम्बैट रेंज इसकी है 1620 किलोमीटर और अमेरिकी F-35 की अगर बात करें तो इसकी रेंज कितनी है, कॉम्बैट 1239 किलोमीटर इसकी रेंज है। और भी इसकी कई खासियत जो कि इसको काफी खास बनाता है और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है वो भी आपको बताएंगे। लंबाई कितनी है, 57.9 फीट है स्वदेशी MCA की। उधर आपको दूसरा नजर आ रहा होगा अमेरिकी F-35, इसकी लंबाई है 51.4 फीट और ये भी आपको बता दें कि विंग स्पैन कितना है, 36.6 फीट इसका विंग स्पैन है। हम बात करें स्वदेशी MCA की और उधर अमेरिकी F-35 की अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 14.4 फीट और ऊंचाई 14.9 फीट है स्वदेशी MCA की। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण ये और हो जाता है और किस तरह से पावरफुल ये है। ईंधन की क्षमता आप देख लीजिए 6500 किलोग्राम और उधर ईंधन की क्षमता कितनी है, 8275 किलोग्राम। तो दोनों का कंपैरिजन हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। देखिए, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में जुटा हुआ है और इसके लिए हर तरफ की तैयारी की जा रही है। अब छोटे घातक ड्रोन के निर्माण के लिए भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत ने हथियार युक्त ड्रोन तैयार किया है जो कि छोटी मिसाइलों से हमला करके चंद पलों में दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर देगा। भारत ने तैयार किया घातक ड्रोन। मिसाइल से टैंक ध्वस्त करने वाला ड्रोन तैयार। यूपी स्टाइल में करेगा दुश्मनों का सफाया। सचेत हो जाओ चीन और पाकिस्तान, भारत का स्वदेशी ड्रोन बनकर है तैयार। अब दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। समुद्र से लेकर जमीन तक हर चाल पर रखी जाएगी नजर। बिना वक्त गवाए दुश्मन हो जाएगा ढेर। छोटे मगर घातक ड्रोन के निर्माण को लेकर देश को बड़ी सफलता मिली है। ऐसा आम ड्रोन तैयार किया गया जो छोटी मिसाइल से हमला करके चंद पलों में ही दुश्मन के टैंक को नष्ट कर देगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया जा सकता है। 10 से 12 किलोग्राम वजन तक की मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 15 से 20 किलोमीटर तक जाकर मिसाइल हमला कर सकता है। चंद पलों में दुश्मन के टैंक ध्वस्त करने में सक्षम है ये ड्रोन। इस ड्रोन का निर्माण सेना के मेक 2 प्रोजेक्ट के तहत एक निजी कंपनी ने किया। हालांकि हथियार युक्त ड्रोन निर्माण में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भी जुटा है।
आखिर ड्रोन कैसे करेगा काम, ये भी जान लीजिए। ड्रोन से जुटाई गई सूचना सीधे ग्राउंड स्टेशन को मिलेगी। ग्राउंड स्टेशन पर स्थित कंट्रोल रूम से कमांड देकर मिसाइल से हमला किया जाएगा। हमले के बाद ड्रोन को वापस बुला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को अमेरिका के प्रीडेटर आर्म्ड MQ-9 की तर्ज पर तैयार किया गया है। प्रीडेटर आकार और क्षमता में बड़ा है या उसी के तर्ज पर छोटा ड्रोन है। अब देखिए, भारत में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन चली है। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। कोलकाता में जिस अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है वो हुगली नदी के पूर्वी तट पर एस्पेनल्ट और पश्चिमी तट पर हावड़ा मैदान में को जोड़ती है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जमीन से काफी नीचे है और ये देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी है। चैनल टनल से गुजरने वाली लंदन और पेरिस के बीच यूरोस्टार ट्रेनों की तरह ही कोलकाता में मेट्रो ट्रेन की सुरंगों को बनाया गया है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से हम देंगे। अफकॉन्स ने अप्रैल 2017 में सुरंगों की खुदाई शुरू की थी और उसी साल जुलाई में ही उनको पूरा किया गया। अब इसमें मेट्रो का ट्रायल सफर हुआ है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। ऐसे में आपको कोलकाता स्थित वाटर मेट्रो ट्रेन के बारे में ये भी बताते हैं। अंडर वाटर ट्रेन के बारे में आपको हम बताएंगे और देखिए कितनी महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी अब और आपको विस्तार से हम देंगे। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और ये देखिए अंडर वाटर मेट्रो नदी तल से 13 मीटर नीचे मेट्रो ट्रैक है और ऐसे में आपको ये भी जानकारी देते हैं इसके बारे में। नदी के नीचे सुरंग बनी हुई है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए भी मैं आपको बता रहे 5.55 मीटर डायमीटर की सुरंग यहाँ पर बनाई गई। इसका निर्माण किया गया है। 520 मीटर है टनल की लंबाई। आप लंबाई देखिए 520 मीटर। 60 सेकंड में सुरंग पार करेगी मेट्रो और सुरंग में मैक्सिमम स्पीड कितनी होने वाली है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और ऐसे में ऐतिहासिक पल, ये भारत के लिए गौरवशाली इसको कहेंगे पल को, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे पहले विदेशों में इसको देखा जाता था लेकिन अब यहाँ पर भी ये शुरू होने वाली है और इसकी सुविधा अब लोगों तक पहुंचेगी, लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा और इसीलिए ये काफी ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल भारतवासियों के लिए।